वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 11 जुलाई। शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड शीर्षक की पुस्तक निम्न में से किस प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है? ये रूपक प्रकाशन द्वारा। अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 में सरकार ने सितंबर 2020 तक 3 मुफ्त LPG सिलेंडर का लाभ उठाने के लिए कितनी गरीब महिलाओं को अनुमति दी? तो ये 7.4 करोड़ महिलाओं को 3 मुफ्त LPG सिलेंडर दिया है सरकार ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जुलाई 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों में 12,450 करोड़ रुपए की पूंजीगत जल सेक को मंजूरी दी है? तो ये तीनों कंपनियों ने, यानी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। ऑप्शन 5 इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मादक पदार्थ और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की नवीनतम विश्व मादक पदार्थ रिपोर्ट के अनुसार किस देश में अधिकतम 644 टन अफीम जब्त की गई थी? तो ये ईरान में जब्त की गई थी। ईरान की राजधानी तेहरान है और करेंसी ईरानी रियाल या ईरानी टोमन। प्रेसिडेंट हसन रूहानी है यहाँ के, और यहाँ का राष्ट्रीय खेल फ्री स्टाइल कुश्ती। अगला प्रश्न, कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस जिले की बंजर भूमि से फैन थ्रोटेड छिपकली की नई प्रजाति खोजी गई है? तो ये बागलकोट से छिपकली की नई प्रजाति खोजी गई है, और ये प्रजाति का जो नाम वो कहाँ से निकली है? सीताड़ा धारवारेंसिस, जो धारवाड़ क्रेटन से निकली है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसने एक गायक सुखबीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये लग्जरी राइड ने। जुलाई 2020 में जोन्स लैंग लासेल का द्विवार्षिक ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें कितने देशों को कवर किया गया है? तो 99 देशों को कवर किया गया, और इंडिया का स्थान इसमें है 34th। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में राजेश वर्मा को निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। IEPFA के अध्यक्ष का पद वर्तमान में MCA सचिव के पास होता है। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में भारतीय क्रिकेटर केदार जाधव ने किस राज्य में क्रिकेट के पहले द्विभाषी खेल साप्ताहिक का शुभारंभ किया है? तो ये महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का राजकीय पशु जो है वो भारतीय विशाल गिलहरी, राजकीय पक्षी जो है वो पीले पैर वाले हरे कबूतर। अगला प्रश्न है, एम्स जोधपुर ने किसके साथ संयुक्त रूप से महामारी से लड़ने वाले डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए अवेद द एयरो शील्ड नामक एक सुरक्षा बॉक्स लॉन्च किया है? तो ये किया है इस्कॉन सर्जिकल लिमिटेड के साथ। अगला प्रश्न है, पायलट चरण में कोका कोला के उत्पादों के पोर्टफोलियो को ग्रामीण ई स्टोर पर निम्नलिखित किस राज्य में सूचीबद्ध किया जाएगा? तो ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, यानी तीनों में ही सूचित किया जाएगा। और भी एक हरियाणा जिला है, उसमें भी ये किया जाएगा। तेलंगाना में भी किया जाएगा। तो अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया है, 1 मिनट प्लीज। तो इसका ऑप्शन है निर्माण उद्योग विकास परिषद। अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 में निम्न में से किस कंपनी ने नवतेज बल को अपने सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसाय का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने। अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के जम्मू डिवीजन में सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा निर्मित कितने नए पुलों का उद्घाटन किया है? ये 6 नए पुलों का उद्घाटन किया है, जिसमें 4 पुल अखनूर इलाके में होंगे और 2 पुल जम्मू राजपुरा में होंगे। अगला प्रश्न है, गोल्डन बर्ड विंग नामक हिमालयी तितली भारत की सबसे बड़ी तितली है।
इस तितली का पंख कितना बड़ा है? तो ये 194 mm का इसका पंख है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या के बीच कोविड-19 संक्रमण की प्रवृत्ति का मूल्यांकन करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सीरो निगरानी करने की योजना बना रहा है? तो ये है ICMR। अगला प्रश्न है, भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की 15वीं बैठक जुलाई 2020 में आभासी मोड में आयोजित की जाएगी। निम्नलिखित में से कौन चार्ल्स मिशेल के साथ बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो ये नरेंद्र मोदी और उर्सुला वॉन डेर लेयन, यानी ऑप्शन 4 इज करेक्ट। और जो चार्ल्स मिशेल हैं वो जो हैं यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं, और उर्सुला वॉन डेर लेयन ये यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं, और मोदी जी जो हैं वो तो आप लोग जानते ही हैं। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में संस्कृति मंत्रालय ने नेशनल मिशन फॉर मानुस NMM के तहत मंगोलियाई कंजूर के कितने खंडों को फिर से प्रकाशित करने की परियोजना शुरू की है? तो ये 108 खंड प्रकाशित करने की योजना बनाई गई है। ये प्रकाशित की है रामनाथ कोविंद ने धर्मचक्र दिवस के अवसर पर। मंगोलिया कंजूर जो है वो मंगोलिया का महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है। मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर और करेंसी टोगरोग। प्रेसिडेंट है कल्टा मागिन बटुल्गा। यहाँ का राष्ट्रीय खेल कुश्ती। अगला प्रश्न है, एशियाई क्रिकेट परिषद द्वारा कोविड-19 मामलों में उतार चढ़ाव के कारण एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को जून 2021 तक के लिए टाल दिया गया है। टूर्नामेंट को बाद में सुरक्षा कारणों से किस देश में आयोजित किया जाना था? ये श्रीलंका में। श्रीलंका की जो प्रशासनिक राजधानी है वो जयवर्धनेपुरा कोट्टे, और जो वाणिज्यिक राजधानी है वो कोलंबो है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थापित 750 मेगावाट की सौर परियोजना राष्ट्र को समर्पित की? तो ये रीवा में, रीवा के MP के रीवा जगह पे है। 750 मेगावाट का उत्पादन होगा। ये लगभग 15 लाख टन CO2 के बराबर उत्सर्जन कम करेगा। और ये इसका विकास जो किया है वो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड ने किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। राष्ट्रीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी भारतीय पैराडाइज फ्लाई कैचर है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।